नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म संस्कृत ज्ञानम पर। आज हम संस्कृत में परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एक टॉपिक जिसको हम अनुवाद या व्याख्या के नाम से जानते हैं, वह लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। व्याख्या तो कोई भी कर सकता है और अनुवाद भी कोई भी कर सकता है, बस उसमें नंबरों का अंतर होता है। नंबरों का अंतर कैसे होता है? क्योंकि सभी एक प्रकार से अनुवाद करके आते हैं, फिर किसी के नंबर ज़्यादा आते हैं, किसी के कम आते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है कि सबसे पहले तो उसके पास उसको लिखने की क्वालिटी और उसका पैटर्न होता है। जैसे हमने प्रसंग हर किसी ने लिखा, अनुवाद भी टूटा फूटा किसी ने भी कर दिया या अच्छा भी कर दिया, लेकिन यहीं पर चीज़ें खत्म नहीं होती। आपको कुछ एडवांस देना पड़ेगा, जैसे विशेष, जैसे व्याकरणात्मक टिप्पणी। ये दोनों चीजें मैं आपको अलग से करना सिखाऊंगा। इससे आपके नंबरों में कुछ प्रोग्रेस मिलेगी और इसको व्याकरणात्मक टिप्पणी को सीखने के पश्चात आप अन्य क्षेत्रों में संधि, समास आदि, प्रत्यय आदि के क्षेत्रों में भी आपको ज्ञान महसूस होगा और वहां पर भी आपके नंबरों में बढ़ोतरी की आकांक्षा हो सकती है। तो यहाँ पर एक श्लोक है। सबसे पहले हमको प्रसंग लिखना है। हम प्रसंग क्या लिखेंगे? यह श्लोक या फिर यह सूक्ति या फिर यह गद्य या पद्य, जो भी हो, हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुसी के द्वितीय भाग से अन्योक्तयः नामक पाठ से लिया गया है। इसमें स्वाभिमानी व्यक्ति के विषय में कवि ने बताया है। ये तो हो गया प्रसंग। फिर अनुवाद क्या है? एक तो वह स्वाभिमानी पक्षी चातक है जो वन में रहता है, यानी कि वन में रहने वाला एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक है जो या तो प्यासा ही मर जाता है या फिर याचना करता है तो इंद्र से करता है। ये उसका अनुवाद हो गया। हम चाहें तो अनुवाद में एक चीज और जोड़ सकते हैं नीचे। यह अनुवाद करने के बाद में यहाँ पर व्याख्या का एक कॉलम लिख सकते हैं। व्याख्या का कॉलम लिखेंगे, उसका भावार्थ लिखेंगे। व्याख्या का अर्थ होता है भावार्थ, उसको बड़ा चढ़ाकर लिखना। तो आपने अनुवाद लिखा, अनुवाद के बाद में व्याख्या आपको करनी है। व्याख्या में क्या करना है? इसको ही बड़ा चढ़ा के अच्छे ढंग से समझाना है। अब अच्छे ढंग से कैसे समझाना है? जैसे कवि यहाँ पर स्वाभिमानी व्यक्ति की पहचान करते हुए ये बताता है कि स्वाभिमानी व्यक्ति जो वास्तविकता में दातार है, जो देने में सक्षम है, उसी के आगे हाथ फैलाता है। अन्य व्यक्तियों के आगे हाथ फैलाने की अपेक्षा वो मरना पसंद करता है। यहाँ पर कवि ने चातक पक्षी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि चातक पक्षी जिस प्रकार से स्वाभिमानी होता है और वह केवल इंद्र या फिर जो देने के लायक हो उसको पानी, उसी के सामने अपने मुंह को फैलाता है, वरना प्यासा ही मर जाता है। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि हमें स्वाभिमानी बनना चाहिए और हर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। ये हो गई उसकी व्याख्या। फिर आगे का पॉइंट अपने को लिखना है विशेष। अब विशेष में क्या करेंगे हम? विशेष में उस श्लोक, उस गद्य, उस पद्य, उस सूक्ति की जो विशेषता है वह वहां पर 2 से 3 पॉइंटों में अपने को लिखनी है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है कि जैसे इसके संबंध में अपन बोले तो अपन क्या बोलेंगे कि कवि ने स्वाभिमानी व्यक्ति की प्रशंसा की है। दूसरा, कवि ये कहना चाहता है कि हमें स्वाभिमानियों की तरह आचरण करना चाहिए, या फिर हमें स्वाभिमानी की तरह आचरण पर ध्यान देना चाहिए। फिर कोई विशेष और भी अगर अपन ढूंढना चाहें तो कवि यहाँ पर चातक पक्षी को एक स्वाभिमानी व्यक्ति से तुलना की, चातक पक्षी की एक स्वाभिमानी व्यक्ति से तुलना की है, तथा इंद्र की तुलना एक दातार के रूप में, देने वाले के रूप में की है। तो ये अपने 3-4 अलग अलग टाइप के विशेष हो गए। तो आपको उसके अंदर से विशेषता ढूंढकर निकाल लीजिए, ठीक है। फिर व्याकरणात्मक टिप्पणी में क्या है? अपने को सरल व्याकरणात्मक टिप्पणियां, यानी कि विभक्तियां या प्रत्यय या फिर उसके अंदर लिंग, वचन, पुरुष या कोई क्रिया ढूंढ कर निकालनी और वो व्याकरणात्मक टिप्पणी में अपने को लिखनी है। जैसे यहाँ पर अपन देखते हैं, एव का अर्थ होता है ही। यह निपात है, यानी कि अव्यय है, ठीक है। फिर वसती, वस धातु
लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन है, वसति वसत वसंती, यानी कि रस धातु वर्तमान काल, वर्तमान काल, इसको वर्तमान काल को लट लकार बोलते हैं, और प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है। फिर याचते, आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन है, आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन, याचते याचते याचनते। फिर म्रियते भी यही है, आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन। पिपासितो, यहां पर विसर्ग संधि हुई है, विसर्ग, पिपासितः था, विसर्ग को ओ गया, उत विसर्ग संधि हुई है, तो विसर्ग संधि अपन ने कर दिया। ठीक है। खगो, खगो में भी विसर्ग संधि हुई है। वने, सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी एक वचन। तो इस प्रकार से हमने 4 से 5 व्याकरण टिप्पणियां इसमें से ढूंढ के निकाल दी, आपके नंबर पूरे हैं। क्योंकि परीक्षक कुछ आपसे एक्स्ट्रा चाहता है, परीक्षक ये देखना चाहता है, कॉपी जांचने वाला ये देखना चाहता है, शिक्षक ये देखना चाहता है कि आपको कितना एडवांस आता है। तो आपने यदि इसको, अगर आपने सबसे पहले आपने इसको पूरे पेपर को छोड़कर सबसे पहले इस श्लोक या फिर इसके अनुवाद को आपने लिखा, इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी वगैरह सब कुछ लिखा, भले ये 2 नंबर का है, आपने लिखा, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये होगा कि उसको लगेगा कि बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, होशियार है, इसने व्याकरणात्मक टिप्पणी वगैरह सब कुछ लिखी है। तो बाद के प्रश्नों पर भी वो आपको मार्जिन देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि होशियार है, इसने बहुत अच्छा लिखा है। तो आपके बाद के जो उत्तर होंगे उनके नंबरों पर प्रभाव इसका पड़ेगा। यूं कह सकते हैं अपन कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपको सबसे पहले ये करना है और उस पर इस प्रकार से तैयारी करनी है ताकि आप उसको जब करके आए तो पहले ही पहले देखे तो उसको, उसका दिल खुश हो जाए, हाँ इसको कुछ विशेष आता है। तो जब वो ऐसा देखेगा उसको कुछ विशेष आता है, तो आपके बाद के जो उत्तर हैं वो उसको लगेगा कि इसने सही किया होगा लगभग। तो आपको जहां पर वो 5 में से 3 देने वाला था वो 5 में 4 देगा, 5 में से 5 भी दे सकता है। तो वह निर्भर करता है कि आपने किस प्रकार से इस व्याख्या को किया है। अब जैसे दूसरा एक और उदाहरण देखते हैं। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्रणेभ्यो अपि विशेषतः। अब जैसे हमने ये एक और श्लोक देखा, उसमें भी इसी प्रकार से यह इसके बारे में लिखना है कि यह श्लोक या सूक्ति या गद्य या पद्य या जो भी आपकी परीक्षा में आया है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है, तो यह सूक्ति या श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक सेमुसी के द्वितीय भाग से सूक्तय से लिया गया है या सूक्ति ली गई है, और इसमें कवि अच्छे आचरण की शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है या अच्छे आचरण की शिक्षा के लिए कह रहा है। तो फिर हमको उसके अनुवाद में लिखना है कि जो आचरण होता है वह हमारा मुख्य धर्म होता है, और उसको सदाचार के लिए विद्वानों ने अच्छे आचरण करने के लिए शिक्षा दी है और बार बार बोला है, और उसके सदाचार के पालन के लिए हमें प्राणों की भी आहुति देनी पड़े तो हमें दे देनी चाहिए। ये उसका अनुवाद हुआ। फिर उसकी व्याख्या या भावार्थ जब हम करते हैं तो भावार्थ में उसको बढ़ा चढ़ा कर लिखना होता है। तो हमको भावार्थ की शुरुआत अलग ही ढंग से करनी है कि उस श्लोक के किसी अर्थ से नहीं, श्लोक का जिससे उदाहरण दिया गया, मैचिंग दिया गया, वहां से अपने को उस लेवल पे जाकर अपने को उस भावार्थ को शुरू करना है। कि जैसे हमें सदाचार की शिक्षा देते हुए कवि कहता है कि सदाचार की रक्षा के लिए विद्वानों ने और बड़े से बड़े लोगों ने, महान पुरुषों ने अपने प्राणों को भी त्याग दिया है, और हमें सदाचार की रक्षा के लिए, अपने आचरण की रक्षा के लिए, अपने चरित्र की रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों तक की आहुति दे देनी चाहिए। क्योंकि यह अगर हमारा आचरण है वही भविष्य के लिए या जगत के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। इसी के माध्यम से कवि ने बताने का प्रयास किया है कि सदाचार ही हमारा प्रथम धर्म है, ऐसा विद्वान कहते हैं, और इसके लिए हमें अगर प्राणों की भी आहुति दे देनी पड़े तो हमें दे देनी चाहिए।
तो इस लेकिन उस सदाचार की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। ये तो हो गया इसके भावार्थ। फिर उसका विशेष में हम क्या, सबसे पहला पॉइंट कि सदाचार का हमेशा हमें पालन करना चाहिए। पहला ये हो गया, विद्वानों ने सदैव सदाचार की प्रशंसा की है। तीसरा, सदाचार प्राणों से भी बढ़कर, सदाचार को प्राणों से भी बढ़कर बताया गया है। ये तीन अपने विशेष हो गए इस सूक्ति के। फिर व्याकरणात्मक टिप्पणी में मैंने आपको बोला आपको छोटी छोटी चीजें ढूंढनी है। जहां पर जैसे यहां पर बिंदी दिख गई, सदाचारम लिखा हुआ है, तो जहां पर भी आपको बिंदी दिख जाए तो वहां पर आपको मो अनुस्वार संधि करनी है। क्या करना है? मो अनुस्वार संधि, उसको लिखकर मो अनुस्वार संधि लिखना है। जैसे प्रणम्योपि, यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्रणम्य अपि, तो उत विसर्ग संधि हुई है, उत विसर्ग, प्रणेभ्य अपि, प्रणेभ्य धन अपि। विसर्ग अ की स्थिति जब बनती है, मैंने पहले भी आपको बताया, उस समय उत विसर्ग संधि होती है, तो ये उत विसर्ग संधि हुई है। फिर विदुषाम यहां पे लिखा हुआ है, इसको भी मो अनुस्वार कर दो, मो अनुस्वार, ये मो अनुस्वार हो गया। उसी प्रकार से इत्येतत्, इति प्लस एतद, इति प्लस एतद, पदांत ई के पश्चात में भिन्न स्वर आने पर ई को य हो जाता है, तो यहां पर इको यानी यण संधि हुई है, यण संधि। अगर आपको इतनी नहीं कर पाए और कुछ भी कर पाए तब भी आपको चल जाएगा। जैसे तस्मात पंचमी विभक्ति, रक्षेत विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, रक्षेत। फिर ये सदाचारम तो अपने कर ही दिया था, प्रथमो वापिस विसर्ग संधि। इस प्रकार से आपने इतने भी कर दिए तो इसका इंप्रेशन आप बहुत ज्यादा गजब का पड़ने वाला है। तो ये तो हुआ आपके व्याख्या से संबंधित। फिर आपको मैं प्रश्नवाचक के संबंध में कुछ बता देता हूं। प्रश्नवाचक का निर्माण कैसे करना है, आपको मैंने कल परसों भी एक जो वीडियो डाला था उसमें आपको बताया था। मैंने पुनः आपको बता देता हूं शॉर्टकट में कि प्रश्नवाचक का निर्माण में यदि संज्ञा या सर्वनाम का उपयोग किया जाता है, जैसे सह प्रतिदिनम चत्वारि पुस्तकानि पठति, ऐसा लिखा हुआ है। अब प्रश्न निर्माण करना है अपने को। प्रश्न निर्माण, अगर अंडरलाइन यहां पे आया तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि या ये तो हुआ संज्ञा या सर्वनाम। ये है सर्वनाम, मान लो यहाँ पे राम लिखा हुआ होता तो वो संज्ञा होता। अगर संज्ञा और सर्वनाम कोई शब्द आता है और उससे अगर प्रश्न निर्माण करना होता है तो अगर वो पुल्लिंग होगा तो किम सर्वनाम पुल्लिंग का उपयोग करेंगे, किम सर्वनाम पुल्लिंग का उपयोग करेंगे। ठीक है। यदि यहां पर स्त्रीलिंग हुआ, मान लो यहां पे सा लिखा हुआ होता तो किम सर्वनाम स्त्रीलिंग, और अगर यहां पे फल होता तो किम सर्वनाम नपुंसकलिंग। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर जैसे मान लो इसी का उदाहरण ले लें, इससे प्रश्न अपने को बनाना है। किस किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। यहाँ पर अंडरलाइन आ गया, मान लो स प्रतिदिन चत्वारि पुस्तकानि पठति, वह प्रतिदिन 4 पुस्तकें पढ़ता है। तो यहाँ पर स क्या है? पुल्लिंग है, तद सर्वनाम है। पुल्लिंग का एक वचन प्रथमा विभक्ति है तो कह लिखा जाएगा यहाँ पे, कह प्रतिदिनम चत्वारि पुस्तकानि पठति। अब किम सर्वनाम के रूप आपको यदि संज्ञा और सर्वनाम पर अंडरलाइन आ जाए और उसका अगर प्रश्न निर्माण करना हो तो आपको किम सर्वनाम के रूप
याद होने अनिवार्य है। ये तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी शॉर्टकट ट्रिक में आपको बता दूं, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे किम सर्वनाम है, किम सर्वनाम के रूप में आपके सामने बोल देता हूं। पुल्लिंग के क कौ के कम कौ कान केन काव्यम के कस्मै काव्यम के कस्मत काव्यम के कस्य कयो केशाम कस्मिन कयो केशु। स्त्रीलिंग के रूप में का के का काम के का कया काव्यम काव्य कस्य काव्यम काव्य कस्या काव्यम काव्य कस्या कयो कासाम कस्याम कयो कासु। फिर नपुंसकलिंग के किम के गाने और तृतीय से लेकर सप्तमी तक इसके रूप पुल्लिंग की तरह चलते हैं। और इसमें ध्यान रखना है कि 7 विभक्तियां होती है, आप जानते ही हैं। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन करके वचन होते हैं। 7 विभक्तियों में कारक शब्द होते हैं, जो कारक चिन्ह होते हैं। पहली के लिए, प्रथमा के लिए ने, द्वितीया में को, तृतीया में से द्वारा, चतुर्थी में के लिए, पंचमी में से प्रथम, षष्ठी में काके की रारेरी और सप्तमी में मे पर पे होता है। तो ये कारक चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पर जो भी कारक चिन्ह आ जाए, जो भी विभक्ति आ जाए, जैसे यहाँ पर तम आ गया तो यहाँ पर अपने को प्रश्न निर्माण में कम करना है। यहाँ पे ता आ गया तो यहाँ पे का करना है। यहाँ पे तया आ गया तो वहां पे तया करना है। मान लो अयम आ गया तो भी क करना है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे कोई सा भी सर्वनाम आ जाए, आपको ध्यान में यही रखना है कि वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। पहली बात ये। दूसरा ये ध्यान में रखना है उसमें विभक्ति कौन सी है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, जो भी विभक्ति होगी। मान लो प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो आपको पुल्लिंग है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन किम सर्वनाम का पुल्लिंग लिखना है। यदि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग लिखना है। इसी प्रकार से जैसे मान लो यहाँ पे लता प्रतिदिनम चत्वारि पुस्तकानि पठति तो लता स्त्रीलिंग शब्द है तो का आ जाएगा। अगर मान लो राम है, राम प्रतिदिन चत्वारि पुस्तकानि पठति तो राम की बजाय क आ जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे बालक, बालकाः प्रतिदिनम चत्वारि पुस्तकानि पठन्ति ऐसा लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में का आ जाए, के आ जाएगा, क्यों बालक बहुत सारे हैं, क कौ के ऐसा लिखा जाता है। फिर स्त्रीलिंग में जैसे साथ है ता है तो ता प्रतिदिन चत्वारि पुस्तकानि पठति वे बालिका, यानी कि वे लड़कियों की बात हो रही है कि हम प्रतिदिन 4 पुस्तकें पढ़ती हैं तो का आ जाएगा, का प्रतिदिन चत्वारि पुस्तकानि पठन्ति। इस प्रकार से इसके रूप बनेगी। जैसे यहाँ पर यह तस्मै लिखा हुआ है तो आपको कस्मै करना है, तस्मात लिखा हुआ है तो आपको कस्मात करना है, यहाँ पे तस्य लिखा हुआ है तो आपको कस्य करना है। इसी प्रकार से यहाँ पे तस्याः लिखा हुआ है तो वहां पे कस्याः करना है। यहाँ पर जैसे इदम सर्वनाम में मान लो अस्य लिखा हुआ आ गया तो आपको वहां पे कस्य करके आना है। यहाँ पर कस्याम लिखा, अस्याम लिखा हुआ था आपको कस्याम करना है। तो इस प्रकार से जो विभक्ति यहाँ पर लिखी हुई है, चाहे वो सर्वनाम शब्द हो, जैसे रामस्य लिखा हुआ है तो वहां पे कस्य करके आना है। यहाँ पे लतायाः लिखा हुआ है तो वहां पे का के का काम के का कया काव्यम का भी कस्य काव्यम का भी कस्याः लिखना है यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ पे अस्याम लिखा हुआ है तो वहां पे कस्याम करके आना है। यहाँ पे लतायाम लिखा हुआ है तो वहां पे कस्याम करके आना पड़ेगा। इस प्रकार से अपने को ये समझना चाहिए। फिर ये तो हो गया संज्ञा और सर्वनाम की बात है। फिर अगर मान लीजिए कि कहीं पर ऐसा आ गया, वैसे मैं आपको बता दूं कि कति यानी कितने, संख्यावाची अगर कोई शब्द आया तो अपने को उससे प्रश्न निर्माण करना है तो कति शब्द लिख देने से अपना काम हो जाएगा। जैसे वृक्षात् त्रीणि पत्राणि पतन्ति। त्रीणि पे अंडरलाइन आया तो ये संख्यावाचक है तो आपको यहाँ पर त्रीणि के बजाय कति लिख देना है खाली और प्रश्नवाचक कर देना है। आपका प्रश्न बन गया, वृक्षात् कति पत्राणि पतन्ति। ठीक है। अब जैसे ये तो हुआ कितने, अगर कुत्र, कहां, स्थानवाचक आ गया उसके लिए हम कुत्र का उपयोग करेंगे। सह उदयपुरम गच्छति और इस पर अंडरलाइन आ गया, ये स्थानवाचक शब्द है, स्थान का नाम है तो यहां पर आपको केवल कुत्र कर देना है। सह कुत्र गच्छति, सह कुत्र गच्छति, स उदयपुरम गच्छति। इस प्रकार से
कुत्र के बाद में किम यानी क्या। जैसे कोई कहीं पे उत्तर दे रहा है, मम नाम नामना रमेशः, तो पूछने वाले ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है, त्वम किम नामम, त्वम किम नामम, मम मम विधानम रमेशः, इस प्रकार से आ जाएगा। फिर आता है कि रंगवाचक गुणवाचक के लिए कीदृश, पुल्लिंग में कीदृशी, स्त्रीलिंग में कीदृशम, नपुंसकलिंग में। रूपवाचक, गुणवाचक, रंगवाचक। ठीक है, जैसे वह पीतम सह, पीतम पीतम पुष्पम पुष्पम अस्ति, इदम पीतम पुष्पम अस्ति। तो यहां पर अंडरलाइन आया, मान लो पीला यानी कि रंगवाचक आया, तो आपको वहां पर क्या करना है, यहां पर नपुंसकलिंग है तो आपको नपुंसकलिंग कीदृशम करना है, कीदृशम। इदम कीदृशम पुष्पम अस्ति, मान लो पीतम पे के आगे अंडरलाइन आया था, तो इदम पीतम पुष्पम अस्ति, इदम कीदृशम पुष्पम अस्ति, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार अगर पुल्लिंग में आ गया तो आपको गुणवाचक या रंगवाचक या फिर रूपवाचक ऐसा कुछ भी आ जाता है, तो वहां पे कीदृश, कीदृशी या कीदृशम का उपयोग अपन कर सकते हैं। फिर कुतः, ये भी अवयव है, कुतः यानी कहां से, वह सलुम्बर से उदयपुर जाता है, सलुम्बरात उदयपुरम गच्छति, सलुम्बरात पे अगर मान लो अंडरलाइन है, तह स कुतः उदयपुरम गच्छति, वह कहाँ से उदयपुर जाता है, तो ये कहाँ से के लिए इसका उपयोग करते हैं अपन, कहाँ से के लिए। ठीक है, तो आशा है आपको ये शॉर्टकट में आपका प्रश्न निर्माण समझ में आया होगा। फिर आता है वापिस आगे संख्यावाची। अब संख्यावाची में आपको केवल 1 से 4 तक की गिनती को थोड़ा सा सही ढंग से देखना है। जैसे एक आती है एकः, पुल्लिंग में जैसे रामः लिखते हैं अपन, रामः लिखते हैं तो राम शब्द में प्रथमा विभक्ति एकवचन क्या है, रामः। लता शब्द का प्रथमा विभक्ति एकवचन क्या है, लता, तो यहाँ पर एका। और फल शब्द का प्रथमा विभक्ति एकवचन क्या है, फलम, तो यहाँ पर एकम। कुछ भी कठिन नहीं है, वही शब्द है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है तो अपन घबरा जाते हैं। यहाँ पर जैसे वहां पर रामः रामौ रामः ऐसा लिखा हुआ है, तो वहां पर एक वचन था रामः, यहाँ पर एक कर दिया। वहां पर द्विवचन क्या, रामौ, तो यहाँ पर द्वौ। वहां पर लता शब्द का द्विवचन क्या है, लता लते, यहाँ का एका एके। फिर वहां पर फल शब्द का द्विवचन क्या है, फलम फले, तो यहाँ पर एकम एके, एक द्वे। फिर यहां पर 3 का तिस्त्रः, त्रयः। ठीक है, जैसे राम रामो रामः, तो यहाँ पर त्रयः आ जाएगा। फिर स्त्रीलिंग में तिस्त्रः, फिर नपुंसकलिंग में त्रीणि। 4 के लिए चतुः या चतुर या चत्वार, इनमें से कुछ भी हो। फिर स्त्रीलिंग में चतस्त्र और नपुंसकलिंग में चत्वारी।
ये तीनों लिंगों में इसके पुल्लिंग नपुंसकलिंग में इसके रूप चलते हैं। इसके अतिरिक्त 5 से लेकर जो गिनती है वो उसमें क्या क्या ध्यान रखना है मैं खाली बोलकर बता देता हूं आपको। जैसे पंच का तो पंच ही रहेगा, पंच तीनों लिंगों में एक समान चलता है, बाकी के जितने भी हैं तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। पंच, षट, षट को षड भी बोलते हैं, सप्त, अष्ट, नव, फिर दश, फिर एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, दश आ जाएगा, षोडश, सप्तदश, अष्टदश, नवदश या फिर एकोनविंशति। यहां पर 19 जो है 19 को नवदश भी बोल सकते हैं या फिर एकोन विंशति। ठीक है, फिर विंशति आ जाएगा, एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति। अब 29 के लिए नवविंशति, नवविंशति या फिर एकोन त्रिंशति, फिर एक त्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयोत्रिंशत, चतुर्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षड्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टत्रिंशत, नवत्रिंशत, फिर 39 नवत्रिंशत या फिर एकोन चत्वारिंशत। ठीक है, ये 39 की बात हो गई। 39 को 2 तरीके से बोल रहे हैं, 29 को 2 तरीके से बोल रहे हैं और 19 को 2 तरीके से बोल रहे हैं। फिर यहां से अपन चत्वारिंशत शुरू करेंगे। एक चत्वारिंशत, द्वा चत्वारिंशत, त्रिचत्वारिंशत, चतुर्चत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत, षड चत्वारिंशत, सप्त चत्वारिंशत, अष्ट चत्वारिंशत, नव चत्वारिंशत, 49 जिसको भी बोल सकते हैं, 49 या 49 जो भी बोले अपन। तो नव चत्वारिंशत या फिर एकोन चत्वारिंशत, ठीक है, एकोन 50, फिर 50 से शुरू हुआ। एक 50, द्वा 50, त्रि 50, चतुर 50, पंच 50, षट 50, सप्त 50, अष्ट 50, नव 50 और एकोन 60। नव 50 59, नव 50 या फिर एकोन 60। ठीक है, नव 50 का भी अर्थ है 59 और एकोन 60 यानी कि 60 में एक कम। फिर अपन शुरू करेंगे षष्ठी में फिर एक षष्ठी, द्वाषष्ठी, त्रिषष्ठी, चतुर्षष्ठी, त्रयषष्ठी, चतुर्षष्ठी, पंचषष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी, नवषष्ठी, फिर एकोन सप्तति या फिर नव षष्ठी। 69 को नवषष्ठी या फिर एकोन सप्तति। ठीक है, एकोन सप्तति या नवषष्ठी। फिर अभी सप्तति से अपन शुरू करेंगे। एक सप्तति, द्वा सप्तति, त्रि सप्तति, चतुर सप्तति, पंच सप्तति, षड सप्तति, सप्त सप्तति, अष्ट सप्तति, अष्टा सप्तति या नव सप्तति या फिर एकोन अशीति। 69, 79 तो नव सप्तति या फिर एकोन
एकोन। अब एकोन अशीति करते हैं अपन, एकोन अशीति, तो अ प्लस अ बराबर आ बन जाता है, एकोनाशीति लिखा जाएगा, एकोनाशीति, एकोनाशीति। ठीक है, फिर एक अशीति, दो अशीति, त्रय अशीति, चतुरशीति, पंच अशीति, षट अशीति, सप्त अशीति, अष्ट अशीति, नव अशीति, फिर एकोननवति, 89, 89, नव अशीति, नवाशीति भी बोल सकते हैं इसको, अ प्लस अ बराबर आ बन जाएगा, नवाशीति। फिर एकोन, एकोन नवति, 90 में एकम, फिर नवति, एक नवति, दो नवति, त्रय नवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षट नवति, सप्तनवति, अष्टनवति, नवनवति, और एकोन शतकम, नवनवति, या एकोन शतकम। इस प्रकार से 99, इस प्रकार से अपन इसको गिनती को करेंगे। तो गिनती में ध्यान में क्या रखना है अपने को? अपने को 19 का ध्यान रखना है, 29 का ध्यान रखना है, 39 का ध्यान रखना है, 49 का ध्यान रखना है, फिर 59, 69, 79, 89, 99 इसका ध्यान रखना है। इसको दो प्रकार से बोला जा सकता है। फिर अपने को 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इनको क्या बोलते हैं ये ध्यान रखना है। और 1 से 4 तक आपको ध्यान रखना है, यानी कि टोटल मिला के 1 से 10 तक आपको गिनती पता है अगर आपको, और आपको 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 को क्या बोलते हैं तो आपको, और उससे पहले वाले को 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79 और 99 को क्या बोलते हैं तो आप गिनती को कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा कोई कठिन बात नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 10 को क्या बोलते हैं, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70 यानी 70, 80 यानी कि 80, 90 यानी कि 90, शतकम यानी 100। फिर अगर उससे एक को कम बोलना है तो एकोननवति, एकोनशीति, एकोनसप्तति, एकोनषष्टि, एकोनपंचाशत्, एकोनचत्वारिंशत्, एकोनत्रिंशत्, एकोनविंशति यानी कि 19, 29 इस प्रकार से है। तो आज अपन ने संख्यावाची और प्रश्नवाचक और किसी भी गद्य पद्य या सूक्ति की व्याख्या कैसे करनी है और उसमें कैसे किस प्रकार से ज़्यादा नंबर लाए जा सकते हैं वो मैंने आपको बताया। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। और भी आपको इन 1-2 दिनों में किसी टॉपिक पर आपको कोई जिज्ञासा हो या फिर समझ ना हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊं। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद।